हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। होप अच्छे ही होंगे। मैं आते आते ये पूछती हूँ, मैम एक ही बात बोलती है, और बच्चे कैसे हैं सब। बच्चों ये पूछना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि अगर ये नहीं पूछूंगी तो आपके अंदर ये नहीं होगा कि मैम क्या बोलने वाली, डायरेक्टली मैम आके शुरू हो गई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि मुझे चीज़ों से बहुत प्यार है। ठीक है, ओके चलो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कल बोल दिया था कि मैं आज क्या स्टार्ट करने वाली हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर पे हम बता देते हैं कि हम ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने कुछ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी कल देखी थी, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी देखे थे कि किन किन मोड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, जल्दी से समरी करूंगी। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा, कि जिसमें केवल वन पेरेंट इन्वॉल्व हो। ठीक है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता नहीं है, पेरेंट की अपनी बॉडी से ही क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। ओके, मियोसिस नहीं होती है जब एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, तो मियोसिस नहीं होगी। ठीक है, वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा था। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, मेल एंड सेकेंड वन इज फीमेल। तो दो पेरेंट्स क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो इनके क्या होंगे, पहले तो हम बात कर लें, ये इंक बहुत ही डार्क है तो इसलिए ये हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए मेल जो होगा वो क्या होगा, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसको हम बोलेंगे, स्पर्म, मतलब गैमीट। ओके, फीमेल का जो है उसको बोलेंगे ओवम या ओवा। ठीक है, इतना बताओ ना, ये नॉर्मल चीज है। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करके ये क्या करेगा, ये जाइगोट में फॉर्म होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म ओवम गेट फर्टिलाइज्ड एंड फॉर्म जाइगोट। जाइगोट फॉर्म होने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा जाइगोट। ठीक है, थ्रू जो डिवीजन होता है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है एम्ब्रियो में, जो क्योंकि जाइगोट क्या होगा, एक जाइगोट क्या है, एक सेल बना लेगा, सेल का फॉर्मेशन होगा। जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, डिवीजन करके किस में हो जाएगा। बहुत सारी स्टेजेस होती हैं डिवीजन की, जैसे ब्लास्टुला स्टेज है, मॉड्यूला स्टेज है, ये सब मिला के जितनी भी स्टेजेस होती हैं हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। हमारे 12th में ये चैप्टर बहुत अच्छे से दे रखा है। ठीक है, तो अभी हमें केवल ऊपर ऊपर पढ़ना है। क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट जो होगा डेवलप हो जाएगा हमारा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो से क्या बनेगा, हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतना हमको पता होना चाहिए। ये हमारा क्या है, ये प्रोसेस है हमारा किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये सब में आपका चलेगा, सारी चीज़ों में चलेगा। ठीक है, चाहे वो आपके प्लांट्स हों, ठीक है, और चाहे वो आपके एनिमल्स हो, किसी में भी ये प्रोसेस चलेगा ही कि मेल का जो होता है स्पर्म जो होता है वो फीमेल के ओवम से क्या जाके फर्टिलाइज होता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो में, जाइगोट जो होता है एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और एम्ब्रियो किस में डेवलप हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका है जो मेन प्रोसेस है, जो हमने केवल वो पढ़ना था कि मेन प्रोसेस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में बता ही चुकी हूँ क्या होता है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, हमारे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा किस तरह से हो गया ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने
से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आज हम सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब जिसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होता है, जिन प्लांट्स में फ्लावर्स प्रेजेंट होता है उसके थ्रू कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उनमें हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर आपका ये डायग्राम जो है वो बना रखा है कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बाद जो किस तरह से हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और कुछ सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सीड से कैसे डेवलप हो रही चीज़ें, तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। ओके ठीक है, उससे पहले क्या होगा, हम बता कर लेते हैं कि फ्लावर हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो दो टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें फ्लावर प्रेजेंट है, ऑब्वियस ही बात है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हमारे, एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, ओके। यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जिसमें फीमेल, या तो फीमेल का पार्ट प्रेजेंट होगा या मेल का पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या तो प्रेजेंट होगा या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, वो फ्लावर्स कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल जिसमें फीमेल प्लस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हो। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल कौन से हो गए, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, बाइसेक्सुअल वो हो गए, और यूनिसेक्सुअल हो गए या तो फीमेल का पार्ट प्रेजेंट होगा जिस फ्लावर के अंदर, और या तो फीमेल का पार्ट होगा या तो मेल का पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ओके, नाउ आगे हम फॉरवर्ड करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है। ओके ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है, देखिए ये फ्लावर का स्ट्रक्चर सब लोग सीख लें, क्योंकि ये आता भी है हमारे जो हमारा बोर्ड का एग्जाम है, ये 100% लिखा होता है, रखा ही मिला होता है, और अगर नहीं भी रखा मिला है तो इसका मतलब बहुत रिपीटेड हो चुका है। तो वरना आपका जो होता है वो पॉलिनेशन पे भी आता है। ठीक है, ओके, आगे 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 हम जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे हम आपको बता देंगे। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में क्या है, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो क्या है, देखिए फ्लावर के बारे में तो आप लोग देख लें अपने आप, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में क्या होता है, देखिए फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, सबसे पहले नंबर पे जो हमारा पार्ट है, वो पहले नंबर पे जो ऊपर की कवरिंग देखेंगे तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे जो ग्रीन कलर की लीव्स होती होंगी, आपने देखा होगा रोज का फ्लावर, उनको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। ठीक है, नीचे ग्रीन कलर की जो वो होती हैं उनको बोलते हैं, लीव्स होती हैं उनको बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, सेपल्स हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया, इन सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स को हम कैलिक्स भी बोलते हैं, CALYX, कैलिक्स। ठीक है, सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। सेपल्स को हम कैलिक्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ हमारा सेकेंड है पेटल्स। ठीक है, पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, पेटल्स को हम बोलते हैं कोरोला, कोरोला भी बोलते हैं। अगर कोई वर्ड आ जाता है कैलिक्स और कोरोला के नाम से तो डरिए मत। सेपल्स को हमने क्या बोल दिया है, कोरोला। पेटल्स को हमने सेपल्स को हमने बोल दिया है कैलिक्स, एंड पेटल्स को हमने बोल दिया कोरोला। ठीक है, तो पेटल्स कौन से हो गए, जो कलरफुल पार्ट होता है ना, कलर जो हमारी लीव्स होती हैं जो कलरफुल होती हैं, जो हमारे जैसे रेड कलर के रोज होता है तो रेड कलर के जो हमारी पंखुड़ियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं पेटल्स, और जो ग्रीन कलर की जो उसको ऐसे बंद करती है, अभी हम सबका वो पढ़ेंगे फंक्शन क्या है। ठीक है, और सेपल्स जो होती है, जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है फ्लावर्स में, उनको सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, एक फ्लावर उठा लें तो आराम से आपको पता चल जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट है हमारा गाइनोशियम। चलो गाइनोशियम छोड़ो, चलो गाइनोशियम में लिख लो। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, GY नो प्रॉब्लम, थोड़ा मार्कर बहुत अजीब सा चल रहा है। गाइनोशियम की स्पेलिंग क्या है, GY गाइनोशियम को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। ये लिख ले पूरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं गाइनोशियम को। गाइनोशियम का एक और कह सकते हैं, एक और नाम है
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है ही, एक होता है पिस्टल, ठीक है, पिस्टल, ठीक है, पिस्टल भी बोलते हैं, पिस्टल अगर आ गया, पिस्टल आ गया या फिर कार्पल आ गया, ठीक है, इस तरह से जो भी होगा वर्ड, कार्पल, पिस्टल, ये सब किसके वर्ड हैं, गाइनोशियम, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। फोर्थ है हमारा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ओके, एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल हो गया तो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोशियम, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमेन भी बोलते हैं, स्टैमेन, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिस्टल, इसको बोलते हैं स्टैमेन, एंड्रोशियम को, ठीक है। ये तो हमारा होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा क्या, हमारा स्ट्रक्चर किसका, फ्लावर का, ठीक है। जैसे आप इधर आ जाए देख लीजिए, एंथर जो हो गए हमारे, अब देखो पता करेंगे धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये आपने देख लिया, ये जो नॉर्मल प्रोसेस है हमारा किसका, हमारा जो नॉर्मल प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, इसको रब कर रही हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से मैं क्लियरली समझा पाऊँ चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेपल्स क्या होता है, सेपल्स जो होता है ग्रीन कलर का पार्ट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जो हमारे फ्लावर्स में प्रेजेंट होती हैं, तो सेपल्स को हम और क्या बोलते हैं, सेपल्स को हम कैलिक्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा, पहला अगर हम बात करें, पहला इसका पॉइंट है वो आउटर मोस्ट वर्ल्ड, हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, वर्ल्ड मतलब पार्ट, ठीक है, वर्ल्ड, तो आउटर मोस्ट पार्ट को बोलेंगे यहाँ पे आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, ठीक है, ओके, आउटर मोस्ट वर्ल्ड है फ्लावर का, ठीक है, ये किसका है, ये है हमारा सेपल का और कैलिक्स का, ठीक है। आउटर मोस्ट वर्ल्ड, ऑब्वियस ही बात है कि जब वो बड स्टेज में होता है, ठीक है, ध्यान से सुने कि जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, एक कली के रूप में होता है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है कि जो इसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो क्या करेगा, इट प्रोटेक्ट्स द इनर, ठीक है, इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन, कहाँ, बड स्टेज, जब बड स्टेज में होगा, ठीक है, तब ये क्या करेगा, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इन बड स्टेज, ठीक है। पेटल्स का काम क्या होता है, देखिए पेटल्स होते क्या है, अब ये हो गया हमारा आउटर मोस्ट मतलब बाहर की तरफ वाला वर्ल्ड है, अब क्या है, सेकेंड वर्ल्ड कह सकते हैं इसको, सेकेंड, अंदर का जो सेकेंड पार्ट होता है, पहले बंद होता है, सबसे पहले सेपल्स उसको कवर अप करेंगे, उसके बाद क्या होता है, पेटल्स कवर अप होंगे, तो सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड है फ्लावर का, ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब क्या करेगा, ऑब्वियस ही बात है कि क्या करेगा, फ्लावर को क्या करेगा, फ्लावर जब इंसेक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, अभी पढ़ेंगे पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन क्या होता है पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पॉलिनेशन क्या होता है, एक तरह से फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है, तो पॉलिनेशन अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है पॉलिनेशन, ओके। तो क्या करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा कि वो आए और फ्लावर पे क्या करे, पॉलिनेशन करे, ठीक है। तो क्या करेगा, इसके लिए कोरोला ही हेल्पफुल होता है, क्या करता है कोरोला करेगा हमारा कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा और पॉलिनेशन के लिए फ्लावर को रेडी करेगा, ओके। नाउ गाइनोशियम क्या होता है, गाइनोशियम हमारा फीमेल पार्ट है, तो क्या होता है, ये इनर मोस्ट पार्ट होता है, देखिए खुद ही अपने आप देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट का क्या है, मेल पार्ट अभी हम बात करेंगे किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, ये मेल पार्ट है, ये जो लंबे लंबे आपको ये दिख रहे हैं ये मेल पार्ट है, जिसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। अभी एंड्रोशियम के पार्ट्स पढ़ेंगे सारे, ये क्या है हमारा, ये बीच वाला जो है वो फीमेल पार्ट है, ठीक है, फीमेल, तो इनर मोस्ट, तो ये अंदर की तरफ सबसे लास्ट में कौन सा प्रेजेंट है, तो इनर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, जो कि जिसको हम बोलेंगे गाइनोशियम या पिस्टल या कार्पेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये।
अब ठीक देखो, गाइनोशियम का ये हो गया इनर मोस्ट होता है। अब क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिए, इसके पार्ट्स क्या होंगे। तो इसके पार्ट्स कितने होते हैं, देखिए 3 पार्ट्स में गाइनोशियम को डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन से हैं, ये है, ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा फीमेल का है। सबसे पहला तो हो गया हमारा स्टिग्मा। देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो स्टिग्मा होता है, ठीक है, फ्लास्क शेप्ड का है। पहली बात तो ये क्या होता है, फ्लास्क शेप्ड का होता है, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, फ्लास्क शेप का होता है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है इसका स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है हमारा ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, ध्यान से देखिए। स्टिग्मा आउटर मोस्ट जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है। फिर उसके नीचे का पार्ट जो होता है, जो यहाँ पे जो फ्लास्क, एक पॉट आपने देखा होगा, फ्लास्क देखा होगा, तो उसकी गर्दन जो होती है, ठीक है, जो नेक होती है उसकी, उसको बोलेंगे स्टाइल। और ऊपर का पार्ट जो होता है जहाँ से जैसे हम कुछ भी फिल करते हैं हमारा, तो वो बड़ा सा पार्ट जो होता है वो होता है स्टिग्मा। ओके, नाउ ओवरी होता है हमारा नीचे का जो शेप होता है ये, तो ये ओवरी होता है जो कि स्वॉलोइन पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों, कौन से होते हैं 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे एक एक लाइन में। स्टिग्मा जो होता है हमारा, स्टिग्मा जो होता है वो टर्मिनल पार्ट होता है। क्या होता है, टर्मिनल पार्ट होता है, ठीक है। टर्मिनल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, ठीक है, टर्मिनल पार्ट होता है किसका, किसी भी फ्लावर का, ठीक है। टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द व्हाट, टर्मिनल पार्ट ऑफ द गाइनोशियम। ओके, टर्मिनल पार्ट होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है, टर्मिनल मीन्स ऊपर वाला पार्ट, सॉरी, स्टिग्मा क्या होता है, टर्मिनल पार्ट। ये क्या है, मिडिल है, मिडिल पार्ट है, या इलोंगेटेड पार्ट है, इलोंगेटेड पार्ट है, ओके, इलोंगेटेड पार्ट है हमारे गाइनोशियम का या पिस्टिल का। ओवरी जो होता है वो हमारा होता है स्वॉलोइन पार्ट, स्वॉलोइन पार्ट, स्वॉलोइन पार्ट होता है बच्चों। तो ये 3 पार्ट्स में क्या होता है, हमारा गाइनोशियम जो होता है डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब ओवरी के अंदर क्या होता है बच्चों, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल्स क्या करेंगे बच्चों, ओव्यूल्स जो होंगे वो एग को स्टोर करते हैं। एग मतलब ओवम को स्टोर करते हैं या ओवा को स्टोर करते हैं। तो एग सेल को अगर स्टोर करेगा तो वो कौन करेगा, ओवरी होती है। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, वो एग्स का फॉर्मेशन होता है। एग्स मतलब ओवम का फॉर्मेशन होता है, मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये आप याद रखें। गैमीट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स या रिप्रोडक्टिव यस, रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसको हम बोलेंगे गैमीट्स। गैमीट्स को हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स, जर्म सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। गैमीट्स भी बोलते हैं, जर्म सेल्स भी बोलते हैं, और नॉर्मली एग भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे क्या, एंड गाइनोशियम का इतने हमने क्लियर कर लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट हमारा आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम सेकंड के बाद क्या होता है हमारा प्रेजेंट, सेकंड वर्ड ये हमारा ये है पेटल, ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है जो कि स्टिग्मा को स्टोर किया है, तो वो हमारा हो गया थर्ड वर्ल, थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर, ठीक है, थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर, ठीक है, फ्लावर का थर्ड वर्ल, ठीक है, थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर, ये हो गया हमारा एंड्रोशियम। थर्ड सेकंड पॉइंट क्या होगा स्टेमन का, स्टेमन का जो होता है वो पार्ट्स, ठीक है, स्टेमन के जो होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट। देखिए इधर स्ट्रक्चर की साइड आ जाइए, एंथर और फिलामेंट बनाकर मिलकर क्या बना रहे हैं, स्टेमन। देखिए एंथर मतलब ऊपर का पार्ट ये जो है वो एंथर कहलाएगा, और ये जो है लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो क्या कहलाएगा, हमारा फिलामेंट कहलाएगा, ठीक है। तो क्या है, देखिए ध्यान से, एंथर जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्टोर करता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स मतलब मेल गैमीट्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स मतलब मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स मतलब मेल गैमीट, मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, या
हम उसको बोलेंगे नॉर्मली हमारा पॉलन ग्रेन्स या मेल जेम सेल्स या स्पर्म, ठीक है, स्पर्म्स। तो इसको क्या करता है, ये हमारा एंथर जो होगा वो क्या करेगा, एंथर जो होगा वो क्या करेगा, हमारा स्टोर करेगा। फिलामेंट का काम क्या है, एंथर को क्या करना, एंथर को फ्लावर से कनेक्ट रखना, ठीक है। इट कनेक्ट्स द एंथर टू द पार्ट टू द फ्लावर, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, एंथर को कनेक्ट करके रखना फ्लावर से, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, सॉरी इसका फिलामेंट का काम हो गया। ओके, तो ये हमने क्या कर लिया, स्ट्रक्चर की बात कर ली, स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ आपको पता चल गया है। अब हमको पता करना है, देखो बच्चों अगर हम पॉलन ग्रेन्स की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है पॉलन ग्रेन्स, एक शब्द में, एक सेंटेंस में हम इसको सीखेंगे। पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो येलो कलर के होते हैं, और जिनको हम मेल गैमीट्स भी बोलते हैं, या जो कि स्पर्म भी बोले जाते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, अब ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन करते हैं। कैसे करते हैं ये बात कर लें। देखो बच्चों, पहले अगर हम बात कर लें पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन क्या होता है, देखो क्यों मैं पॉलिनेशन पहले पढ़ा रही हूँ, पॉलिनेशन इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि जर्मिनेशन कैसे होगा पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है। तो कैसे होगा ये ध्यान दें। तो देखें ध्यान से, पॉलिनेशन बच्चों जो होता है वो एक तरह का फर्टिलाइजेशन की स्टार्टिंग होती प्रोसेस की। फर्टिलाइजेशन मतलब जब हम कोई भी प्रोसेस हमारा होता है, कैसे होता है, देखिए हमने एक वर्ड पढ़ा अभी कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए कौन, पेटस। तो देखो बच्चों पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन्स के थ्रू जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होते हैं दो तरह से होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक जो होता है क्या, एक जो होता है वो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अगर फ्लावर, अब देखो ये जो होता है पॉलिनेशन कभी खुद से भी हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरली मतलब नेचुरल चीज़ों से भी हो सकता है, जैसे विंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, विंड हो गया, ये सब जो है एयर हो गया, मतलब वाटर विंड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारा नेचुरल चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो किसी को इन्वॉल्व करके होती है पॉलिनेशन, जैसे इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, ठीक है, बटरफ्लाइज के थ्रू, बटरफ्लाई वगैरह के थ्रू होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें, या बर्ड्स के थ्रू होती हैं, ठीक है। ओके, कैसे होंगी ये बात कर लेते हैं। मान लो एक फ्लावर के ऊपर क्या हो गया, एक इंसेक्ट आके बैठ गया, तो इंसेक्ट इस यहाँ पे क्या है, एंथर में क्या है, हमारे पॉलन ग्रेन्स है, उसके कोई भी बॉडी का पार्ट इस एंथर के ऊपर टच हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, इसकी मेम्ब्रेन जो हो गई वो रप्चर हो गई। रप्चर होने के बाद जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो इससे रिलीज होंगे। रिलीज आउट होने के बाद बर्ड्स के किसी भी पार्ट में वो जाके, मतलब उससे वो बर्ड किसी भी पार्ट में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। जैसे मान लो पॉलन ग्रेन स्टिक हो गए, ठीक है। अब स्टिक होने के बाद क्या होगा, वो बर्ड जो होगी वो या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा से मान लो कनेक्ट हो गई, मान लो अटैच हो गई, जाके बैठ गई जाके स्टिग्मा के ऊपर, मान लो पार्ट टच हो गया किसी भी इंसेक्ट का या बर्ड का, तो स्टिग्मा से अगर टच हो गया तो जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो क्या होंगे, फॉल डाउन, यहाँ पे फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। कैसे होगा ये देखिए, इधर ये वाला स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये बर्ड्स के थ्रू आया यहाँ पे पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन ने क्या किया, पॉलन ग्रेन जो होगा वो क्या करेगा, अंदर एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलेंगे पॉलन ट्यूब या जर्म ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो जर्म ट्यूब का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे वो जर्म ट्यूब का होगा, ग्रो होगा किधर, ओवरी के साइड, ठीक है।
ओवरी के साइड, तो मतलब मेल जर्म सेल को वो जर्म ट्यूब क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि उसको क्या करना है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो जर्म सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, जर्म सेल जो बन रहा है पॉलन ग्रेन के अंदर, वो क्या होगा, ओवरी के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करेगा। कैसे करेगा कि आके धीरे धीरे उसका मूवमेंट नीचे की साइड होगा और ये ट्यूब जो होगा वो गेट कनेक्टेड विद द किससे, फीमेल जर्म सेल से जाके कनेक्ट होगा, जो कि ओवरी के अंदर होगा। फीमेल जर्म सेल ओव्यूल, ओव्यूल से जाके कनेक्ट होगा। ओव्यूल के अंदर क्या है, हमारे फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल है, जिनको हम फीमेल जर्म सेल बोलेंगे या एग बोलेंगे, एग सेल बोलेंगे। तो स्पर्म जाके किससे कनेक्ट होगा, एग से कनेक्ट होगा। एग से कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर ये प्रोसेस सेम फ्लावर पे हो रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सेम फ्लावर पे हो रहा है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद के, मतलब सेम फ्लावर पे हो रहा है तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा वो दो एग्जाम्पल हो सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। देखिए क्या, अगर ये प्रोसेस सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो रहा है, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो रहा है, तो वो भी क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक प्लांट है, उसमें 2 फ्लावर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 फ्लावर्स कनेक्टेड हैं। इस फ्लावर से अगर इस फ्लावर तक कोई भी पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट हो रहा है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। एक क्या है कि एक प्लांट का फ्लावर, ठीक है, एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट, जैसे मान लो यहाँ पे दूसरे प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, दूसरे प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, ये एक प्लांट का फ्लावर है, ठीक है, मान लो, हाँ, ये दूसरे पे, तो इस प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर अगर पॉलन ग्रेन्स का क्या होगा, अटैचमेंट होगा जाके, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, पॉलिनेशन कहलाएगा, ठीक है, पॉलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा पॉलिनेशन हो गया, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर के, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पॉलन ग्रेन, तो क्या है, पॉलिनेशन इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, ठीक है, क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स with one flower to another is called pollination, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ, लिख ले, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from one flower to another is called what, is called pollination, ठीक है। अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन लगेंगे तो उसमें एक ऐड कर देंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ टू अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब सेम प्लांट के ऊपर अगर कोई पॉलिनेशन हो रहा है, सेम प्लांट के फ्लावर से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है पॉलिनेशन, वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई है, देखें ध्यान से, देखिए मैं कंफ्यूज हो गई, देखिए कंफ्यूज नहीं होगी, मेरे बोलने का थोड़ा दिक्कत हो गई, ध्यान से सुने, हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन का ये था। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट के, मतलब एक ही फ्लावर के ऊपर हो रहा है, सेम फ्लावर के ऊपर, मतलब इसी फ्लावर का अगर पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे जाएगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन के 2 टाइप्स मैंने बताए थे। क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स क्या बताएंगे, अगर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो रहा है तो एक टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, अगर सेम उससे हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ द, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। और एक होगा कि जब एक प्लांट के पार्ट से दूसरे प्लांट के पार्ट पे, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे अगर जाता है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आया, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर from the flower, from the stamen, the transfer of pollen grains from the stamen
to the flower of the same plant, to the stigma of the same plant, ठीक है, that is called pollination, self pollination. Okay, क्या होगा? self pollination. Cross pollination, the transfer of pollen grains from one flower to another flower of the same plant, that is called self cross pollination of one type. एक और तरीका है, दूसरी चीज क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा टाइप क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ प्लांट टू द अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, सेकेंड प्लांट, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये दोनों चीजों का डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, हमने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर लिया. किस तरह से फर्टिलाइजेशन के, यहाँ पे जाइगोट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा. जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद जाइगोट किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में डेवलप होगा. एम्ब्रियो से क्या होगा? फ्रूट में डेवलप हो जाएगा. ठीक है, कैसे होगा? देखिए, ये है हमारा सीड. ठीक है, देखिए, जब जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, मतलब कि जब सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन. कैसे होगा? कि सीड जो होता है, सीड कैसे डेवलप हुआ? पहली बात, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू, किस में डेवलप होगा? डेवलप इनटू व्हाट? इनटू सीड. सीड में कैसे होगा? क्योंकि वो क्या हो जाएगा? एक टफ कोट में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. टफ कोट में चेंज हो जाएगा, तो ओव्यूल किस में डेवलप हो जाएगा? हमारा सीड में डेवलप हो जाएगा, पहला. ठीक है, ओवरी की बात करें, ओव्यूल का काम ये हो गया. ओवरी की बात करें, ओवरी क्या हो जाएगी? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी. मतलब ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है? फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है. और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीड में. मतलब अंदर का पार्ट जो है, ये ओव्यूल है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सीड में जाके कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, और ओवरी किस में हो रही है? फ्रूट में डेवलप हो रही है. ठीक है, ओके, क्योंकि अंदर का स्टोर करके, देखिए आप सेब को ले लीजिए, सेब में क्या होता है? जो सीड्स होते हैं वो किस में होते हैं? ओव्यूल के अंदर. और ऊपर का जो पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, वो क्या है? ओवरी, जो कि फ्रूट में डेवलप हो जाती है. ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर है? बाकी के जो पार्ट्स हैं, पिस्टल हो गया, कार्पल हो गया, ठीक है, कार्पल हो गया, और स्टेमन हो गया, मतलब जो भी पार्ट है वो क्या हो जाते हैं? फॉल ऑफ हो जाते हैं. फॉल ऑफ, गिर जाते हैं. कैसे होगा? श्रिवल हो जाएंगे, श्रिवल हो जाते हैं. SHRIVEL, श्रिवल एंड फॉल ऑफ. एक वर्ड यूज करेंगे, क्या? देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ, श्रिवल और फॉल ऑफ. क्या हो जाएंगे? श्रिवल हो जाएंगे और फॉल ऑफ हो जाएंगे. बाकी के जो पार्ट्स हैं वो श्रिवल और फॉल ऑफ हो जाएंगे. ठीक है, तो समझ में आया क्या होगा, कैसे होगा जर्मिनेशन का प्रोसेस. हम अभी ये इसका सीड का स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे. जर्मिनेशन का प्रोसेस यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखें. जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो क्या होगा? सीड जो होगा किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में, जो कि हमारा क्या बनेगा? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर प्लांट भी बोल सकते हैं. क्या है? फ्यूचर प्लांट भी बोल सकते हैं. तो किस में डेवलप होगा? सीड जो डेवलप होगा जाके एम्ब्रियो में होगा. एम्ब्रियो डेवलप होगा जाके सीडलिंग में. सीडलिंग में कैसे होगा? देखिए यहाँ पे, सीडलिंग में. ठीक है, सीडलिंग में डेवलप होगा. फिर ये प्रोसेस जो कहलाएगा हमारा कि डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. ओके, अब जर्मिनेशन के ये देखो सीड का टाइप है. ये एक चने का सीड है मान लो. ठीक है, चने का बीज है, चना है. चना को हम ऐसे करके खोल लेंगे. ठीक है, खोल दिया. हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है. देखिए, ओके, ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया कॉटिलिडन. ठीक है, ऊपर की जो कवरिंग हो गई वो क्या होगी? कॉटिलिडन. 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है. बीच में क्या होता है? एक व्हाइट कलर का मूंगफली का दाना आपने देखा होगा, 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है. तो उसमें क्या होता है? धीरे से वो निकल रहे होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा वो क्या है? कॉटिलिडन. मतलब ये डाइकॉट है. डाइकॉट मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना. कॉटिलिडन 2 पार्ट में डिवाइड है तो वो कहलाएगा डाइकॉट. डाइकॉट मतलब कॉटिलिडन के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं. ठीक है, सीड्स, डाइकॉट एंड मोनोकॉट. मोनो मीन्स एक ही है, जैसे मोनोकॉटिलिडन मतलब, मोनोकॉट मतलब एक ही कॉटिलिडन है.
सिर्फ सिंगल पीस में है। सिंगल पीस मतलब जैसे राइस का होता है सिंगल पीस, वीट का होता है सिंगल पीस, ठीक है। तो क्या होता है मोनोकॉट मतलब सिंगल पीस। डाइकॉट क्या हो गए, दो पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, बीच से टूट जाते हैं। जिन दो पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कौन कौन सा, जो हमारा ग्राउंड नट है, मूंगफली जिसको बोलते हैं, ठीक है, चना है, ठीक है, चना, ओके, चना है, ठीक है। ये सब क्या हो गए हमारे कॉटिलिडन्स हो गए। कौन से, डाइकॉटिलिडन्स। तो ये हम डाइकॉटिलिडन की बात कर रहे हैं कि डाइकॉटिलिडन में क्या होता है कि ये जो होता है दो पीसेस में डिवाइड हो जाता है, और जो बीच का जो पार्ट होता है, ये व्हाइट कलर का जो हमको दिखेगा, आज ही देखें हम, उसको हम बोलेंगे जो अपर पार्ट होगा, जो कि डेवलप होगा हमारा शूट में, फ्यूचर शूट में, जहाँ से प्लांटलेट सीडलिंग निकलेगा ऊपर, ठीक है, वो क्या हो जाता है फ्यूचर शूट में डेवलप होता है। इसको हम फ्यूचर शूट भी बोलते हैं, और प्ल्यूम्यूल उसका नाम होता है, PLUMULE, प्ल्यूम्यूल। और नीचे का पार्ट जो कि रूट्स में डेवलप होता है, फ्यूचर रूट्स में डेवलप होता है, उसको हम रेडिकल बोलते हैं। तो ये सीड का स्ट्रक्चर है, ये आप ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ज़्यादा इतना बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है बच्चों। हमने आपको बताया था कि जिसमें फीमेल और मेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, वो कौन से हो गए, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो हो गए जो या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा। अगर इसका एग्जाम्पल आ जाता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल दो, बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल दो, तो मैं आपको दो आपके एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक है पपाया, यूनिसेक्सुअल का पपाया, ठीक है, और वाटरमेलन, ठीक है। तो ये दो क्या है एग्जाम्पल्स हैं, पपाया, वाटरमेलन, यूनिसेक्सुअल का है। बाइसेक्सुअल का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हिबिस्कस हो गया और मस्टर्ड हो गया। कौन सा है, हिबिस्कस और मस्टर्ड, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के क्या है एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर के स्ट्रक्चर पढ़ लेना बच्चों अच्छे से, पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ लेना, फ्लावर्स के पार्ट पढ़ लेना, उनकी जो आपके फंक्शन है वो पढ़ लेना, और ये जर्मिनेशन कैसे होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन से कैसे पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा के ऊपर, ये आप पढ़ लें प्रोसेस पूरा। ये प्रोसेस आपको लिखने को आ सकता है। इतना ही इस पार्ट से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन के अलावा आपके और कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ाई कर लें, ठीक है। ओके, सो दिस इज थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कल हम मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।